Hello बच्चों, let's study this question. State Newton's second law of motion and prove that impulse is equal to the change in momentum. तो क्वेश्चन वाला है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और ये जो मोमेंट इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, उसको प्रूव करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, या इसको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। तो ये क्या बोलता है? बोलता है कि द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to the applied force in body, that body। तो क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी है जिसका मोमेंटम मान लीजिए p था और कुछ देर के बाद p डैश हो गया और इसके लिए टी टाइम लगा, तो ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जी रेट से ये चेंज हुआ p डैश माइनस p बाई टी, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेल पी बाई डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, या बहुत ही छोटे फोर्स के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो ये बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये जो P जो मोमेंटम है वो क्या होता है? ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, फोर्स। और एक टर्म हमको इधर प्रूव करने के लिए बोला है कि इम्पल्स होगा क्या? चेंज इन मोमेंटम के साथ इक्वल। तो इम्पल्स क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। तो ये जो इम्पल्स है ये क्या था? ये फोर्स एक्टिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसको इम्पल्स बोला जाता है। इसका सबसे जो आसान एग्जांपल ये है कि जब हम बैट से जो अगर बैट से बॉल को जो हीट होता है, तो ऐसे बॉल आया तो इसको ऊपर जो हीट होता है फिर ये बॉल वापस चला जाता है। तो जब ये टाइम ऑफ कांटेक्ट, जब ये बॉल और बैट में कांटेक्ट होता है और फोर्स डिलीवर होता है बैट से बॉल को, इस टाइम पे बहुत ही लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम में उसके ऊपर एक्ट करता है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। तो जो इम्पल्स है उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी, ये होता है इम्पल्स। तो इस इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया है, हमने सेकेंड लॉ से ये पाया है कि एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दैट इम्प्लाइज डी पी एफ टू डी टी, दैट इम्प्लाइज, अगर दोनों साइड की इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल पी चेंज इन मोमेंटम, और ये आ जाएगा एफ इंटू डी टी। और ये जो एफ इंटू डी टी है इसको ही इम्पल्स बोला जाता है, अभी बताया था। और ये जो डी पी क्या है? ये है चेंज इन मोमेंटम। तो ये प्रूव हो गया कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही बराबर होता है इम्पल्स के साथ, और ये सेकंड लॉ से प्रूव हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।